जय माँ भगवती। श्रीमद् देवी भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद में के पहले अध्याय में कर्म गति का निरूपण बताया गया है। चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ राजा जन्मेजय के प्रश्नों से होता है। जन्मेजय ने व्यास जी के समक्ष अपनी बहुत सारी शंकाएं प्रस्तुत की। श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा थे, तो फिर साक्षात विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया। वसुदेव देवकी भी देवताओं के पूज्य थे। पांडव भी देवताओं के अंश से उत्पन्न थे और उनमें भी अर्जुन तो नर के अवतार थे। द्रौपदी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी। फिर इन सबको यहाँ पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कष्ट क्यों सहन करने पड़े। जिन मुनि वर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्ध संपन्न दोनों मुनियों ने कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में मानव शरीर क्यों प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की शंकाएं जन्मेजय ने प्रस्तुत की। इन प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानवों की क्या बात है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से नानाविध योनियों में बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। शुभ अशुभ तथा मिश्र कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। संचित प्रारब्ध तथा वर्तमान ये तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सुख दुख वृद्धावस्था मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध तथा लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं, जो देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। अतएव कर्म बीज की अनिवार्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य पशु या देवता हो, अपने किए का शुभाशुभ फल पाते हैं। देवकी और रोहिणी नामक वसुदेव जी की पत्नियां पूर्व जन्म में अदिति और सुरसा थीं। वरुण के शाप से उन्हें मानव योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार वसुदेव जी पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप थे। वरुण देव की गायों का हरण कर लेने के कारण मानव योनि में गोपालक के रूप में जन्म लेना पड़ा। अदिति ने इंद्र के द्वारा दिति के गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दिया था, इसलिए दिति ने क्रुद्ध होकर उसे मृतवत्सा होने का शाप दे दिया था। यही अदिति देवकी हुई और उसके 6 पुत्र जन्म लेते ही मार दिए गए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। चूँकि यह संसार अहंकार से उत्पन्न हुआ है, अतः वह राग द्वेषहीन हो ही कैसे सकता है। यहाँ तक कि देवता भी तपस्वियों से द्वेष बस उनके तप को भंग करने का प्रयास करते हैं। दूसरा अध्याय, नर नारायण की तपस्या। देवराज इंद्र ने धर्मपुत्र नर नारायण को तप करते देखकर उन्हें विविध प्रलोभन दिए तथा मोहिनी माया से भयभीत करना चाहा, परंतु वे अविचल रहे। अंत में उन्होंने कामदेव रति वसंत और अप्सराओं का समूह उनके तप भंग हेतु भेजा, परंतु भगवती के माया बीज मंत्र का जप कर रहे उन दोनों पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अप्सराओं के गर्भ को भंग करने के लिए नारायण ने अनुपम सुंदरी उर्वशी की सृष्टि कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने
स्वर्ग से आई 16,050 अप्सराओं की सेवा के लिए उतनी ही अप्सराएं और उत्पन्न कर दी। स्वर्ग से आई अप्सराओं ने मुनि नारायण का रूप और प्रभाव देखकर मोहित हो उनसे प्रार्थना की कि हे नाथ, अब आप हम सबके पति बन जाएं। इस पर नारायण ने कहा, इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, परंतु कृष्णावतार में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अहंकार, राग, द्वेष देवताओं को ही नहीं ऋषि मुनियों को भी बाधित करता है। इसी अहंकार के कारण तपस्वी नर नारायण और परम वैष्णव भक्त प्रहलाद में 1000 दिव्य वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने आकर प्रहलाद को नर नारायण का परिचय दिया। वस्तुतः इस संसार का मूल कारण ही अहंकार है। उसी के कारण युद्ध होते हैं। राजस और तामस अहंकार के कारण कलह होते हैं। इस संसार चक्र का प्रवर्तन भी अहंकार के ही कारण होता है। यहाँ तक कि साक्षात नारायण श्री हरि को भी नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। महर्षि भृगु के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। पत्नी वियोग का दुख सहन करना पड़ा था। अध्याय 3 कृष्णावतार की कथा। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से भगवान श्री हरि के कृष्णावतार की कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, द्वापर युग में पृथ्वी पर जरासंध, शिशुपाल, काशीराज, कंस, रुक्मी और नरकासुर जैसे पापाचारी शासक हो गए थे। उनके पाप भार से व्यथित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी और इंद्र सहित भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, हम सब भगवती के अधीन हैं, अतः हमें उन्हीं पराम्बा भगवती योग माया की शरण में जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवती का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपनी शक्ति से श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद व्यास जी ने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। स्वयं साक्षात परमात्मा ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में अवतार लिया और विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी उन्हें पृथ्वी तल पर अनेक कष्ट उठाने पड़े। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का सम्रासुर ने अपनी माया से प्रसूति गृह से ही हरण कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने भगवती महामाया का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि 16 वर्ष बाद तुम्हारा पुत्र सम्रासुर को मारकर तुम्हारे पास स्वयं ही वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के बाद जामवती ने भी वैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहा। इस पर श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्येक रानी से 10 पुत्र होने का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवती पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक विप्र तथा गांधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। आपको भविष्य के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्यंभावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। अध्याय 4 देवी महात्म्य का निरूपण। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, पर वे भी
उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उन्हीं के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित किया करती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्ममता का लेस मात्र भी नहीं रहता। वे अखिल भुवन की ईश्वरी जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। निर्मल अंतःकरण वाले ऋषिगण उन्हें आत्मस्वरूपिणी भगवती का अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार करके भव बंधन से मुक्त हुए हैं। इस प्रकार देवी के महात्म्य निरूपण में चतुर्थ स्कंद की कथा पूर्ण होती है। पंचम स्कंद की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।